जिसके लिए टरू वाले थे बेकरार, जिसके लिए रास्ता ताक रहे थे बार बार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। जी हाँ, वो घड़ी आ गई है। फाइनली हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी का वीडियो आया। अब ये वीडियो 10 दिन पुराना है, 5 दिन पुराना है, करंट का है, कतई कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, क्योंकि कुनबावासी अगर इतने सब कुछ नॉर्मल लाइफ में चल रहा है तो इतने दिन से वीडियोस कहाँ नहीं आ रहे थे हैं। कनक कट रही है, धूल उड़ रही है, दूध उबलने से बचा लिया है, कपड़ा लत्ता टांग दिया है। आवाज़ में ऐसा लग रहा था कि जिज्जी को ना एनर्जी की सख्त ज़रूरत है, ग्लूकॉन डी या फिर कुछ भी। तो जिज्जी का जो टाइटल है दर्शकों, वो बहुत कुछ कहता है। टाइटल जो जिज्जी का है वो है कुछ भी ठीक नहीं है। हाय हाय, फिर कहेंगे लोग नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिविटी। अरे भाई साहब, नेगेटिव की दुकान तो आप हैं जनाब। अब कुछ भी ठीक नहीं है, का ठीक नहीं है, पूरी वार्तालाप होगी आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करावे के बाद फाइनली हमारी जिज्जी आई है। मतलब भाई, कुछ लोग तो तरह तरह की चीज़ें सोच रहे थे कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, इसलिए नहीं आए, उसलिए नहीं आए, घूमन घुमाने, नौटंकी ड्रामा, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, एक दर्शकों आप में से किसी ने कमेंट करा है, अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, आप अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना, क्योंकि जिज्जी ने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दुपट्टा के साथ जो भी रील वूल थी शॉर्ट वाली, या फिर इंस्टाग्राम की बात है या फिर यूट्यूब की। अगर यूट्यूब पे तो मुझे नहीं लगता दुपट्टा के साथ, अच्छा दूसरे वाले चैनल पे शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, तो का डिलीट हो चुके हैं। ऐसा देखिए, मुझे किसी ने कमेंट किया है कि दाल नहीं काली है, पूरा पूरा उसमें दाल चावल सब्जी रोटी सब काला है। मतलब इन सब के बीच में हो चुकी हैं लड़ाई झगड़े। तो अभी का हकीकत है, का फसाना है ये तो आपको बताना है। बाकी जो चीज़ जिज्जी जानती है वो कतई ना बताएगी। वो तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो जो बताना चाहती हैं वो कतई ना बताएंगी, जो छुपाना चाहती हैं वो छुपाएंगी हैं। और जो भूमिका एक यहाँ क्रिएट करके कि आप ये स्टोरी जानें, वही घूम घुमा के दिखाएंगे। तो चलिए फिर आज के रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीदी ने दूध तो उबलते हुए बचा लिया, लेकिन चीनी की चिंता खाए जा रही है। हमारी जिज्जी की चीनी कम हो गई है, ख़त्म होने वाली है। लेकिन जिज्जी का मानना यह है कि 2-4 सामान हो जाएं तब अपनी पुड़पुड़िया उठा के लेने जाएं। फिर उतने देर में भाई सब्जी वाले भैया दिखाई देते हैं, तो हमारी जिज्जी बनाना, शिमला मिर्च और कुछ चीज़ें लेके आती है और सीधे ऊपर चढ़ जाती है। फिर दिखाती है कि सब बिखरा उखरा पड़ा है, बिस्तर उस्तर जहाँ पे बच्चा खेलता है। तो बोलते हैं भाई देखो, कल ही तो ये सब साफ़ सूख करे हैं और मतलब अभी ना इसको नहीं करते हैं, झाड़ू वाड़ू करके ये सब सेट सुट कर देंगे, कल ही तो सब साफ़ सूख करे हैं। ये वीडियो है पुराना जो आज दिखाया जा रहा है। अब बीच में लड़ाई झगड़ा, खोपड़ी फड़ौल हो जाए या फिर मूड ऑफ हो जाए, मी टाइम स्पेंड करने का मन करे, तो वीडियो नहीं आया। लेकिन जब लगा कि नहीं यार, हमको तो है कमाना, क्योंकि देखिए हमारी झूठ की दीवानी का काम चल जाएगा, जीजा जी कमाते हैं, और इधर बग्गा बग्गी का भी काम चल जाएगा। बग्गा भी बाहर से उसका इनकम का सोर्स है, लेकिन हमारी जिज्जी जो मुंह से पकड़ पकड़ बोलती है, उसके अलावा उसका और कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। तो देखो, चाहे उसका लड़ाई हुए, चाहे उसका झगड़ा हुआ, चाहे वो नाखुश हुए और चाहे खुश हुए, लेकिन उसको ना वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाना पड़ेगा। अगर सोचो कि वो कोई प्राइवेट जॉब कर ले तो जी उससे ये भी नहीं हो सकता। प्राइवेट जॉब में मेहनत बड़ी है और उसके साथ साथ कुछ ना टैलेंट भी चाहिए होता है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारी जिज्जी देखिए कर ना पाएगी। इनको लग गई है फ्री के खाने की आदत, मतलब रेडियो सिटी की तरह कैमरा ऑन कर लिया और पक 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 एक किसी टॉपिक पे बोल दिया। तो ये सब सारी चीज़ें कुनबावासी कर सकते हैं। अब मेहनत मशक्क़त वाले काम, खासकर हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी, 4-5 फुलका फुलाने में उसकी नानी याद आ जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में मन मुटाव हो जाता है भाभी के साथ। तो मेहनत ना जी, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। फ़िलहाल आपको बताना है कि वाकई में का जिज्जी ने शॉर्ट वीडियो भाभी के साथ के डिलीट कर दिए हैं, या फिर इसे किसी ने ऐसे कमेंट कर दिया, या फिर उसको लगा कि हाँ डिलीट हो चुके हैं। हमारी जिज्जी के एक मन नहीं कई मन है। 3 मन के बारे में बताया कि पहला मन कर रहा है कि मैं चलो खाना पानी बना लूँ, दूसरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा पहले आराम कर लूँ, हैं, तीसरा मन कर रहा है कि पहले पानी पिया और उसके बाद बताओ, सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
जिज्जी तुम्हारे पास कितने मन हैं? वैसे लोगों के पास एक ही मन होता है ना। और मन में तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन हमारे जिज्जी के पास तो भाई साहब तरक्की कर गई हैं। इनके पास एक मन नहीं है। लो भाई साहब, तब वहीं से ना अपनी जिंदगानी कहानी में पचड़ा कर डालें। अब एक मन हुए तो कंट्रोल में आ जावे। अब अगर दो दो तीन तीन मन है, एक मन इधर ले जाएगा, दूसरा का मन उधर ले जाएगा, तो कैसे काम चल पाएगा? अरे भाई साहब, इस मन की माने तो उस मन को नाराज़गी, उस मन की माने तो उस मन को नाराज़गी। और का पता कौन मन सही बात कर रहा है। वैसे कहते हैं कि करो सबकी सुनो मन की। अब इनके इतने सारे मन हैं तो कौने मन का सुनेंगे? अब का पता कौनो मन साला दगाबाजी कर रहा हुआ है कि जिज्जी को हमार भरमा रहा हो, जिज्जी को गलत रास्ते पे ले जा रहा हो। अब भाई का बताएं, मतलब जिज्जी ये सारे मन ना बेच दियो, एक ही मन रखो। एक मन की जब सुनोगी तो तुम अपनी ज़िंदगी गाड़ी सही रास्ते पे ले जाओगे। अब दो चार मनन की कहानी तो भाई हमको भी नहीं समझ में आ रही है। दर्शकों, ये चीज़ तो क्लियर है कि बग्गे की गाड़ी नहीं है। जिज्जी के जब दूध वाले भैया दूर से आ रहे थे, दूर से दूसरे घर में, तो हमारी जिज्जी पतीला लेके पहुंच गई थी। तो उसने दिखाया था टीन के नीचे। टीन के नीचे हमारी जिज्जी की पुड़पुड़िया खड़ी थी, मतलब स्कूटी। दूर दूर तक गाड़ी घोड़ा नहीं दिखाई दिया। जब नीचे गई तो भी नहीं दिखाई दिया बगल में, है ना। और जो दूसरा वाला वॉशरूम है, कभी कभी उस साइड में जो घर के बाहर वॉशरूम बना है ना, उस साइड में भी गाड़ी खड़ी होती थी, तो गाड़ी नहीं है। और कुल मिलाए के चाची भी आ जा रही हैं, मतलब चाची को दूध लगवाना है, इसलिए चाची का जिक्र किया गया। दूध वाले भैया ने चाची के लिए भी हाँ कर लिया है, लेकिन चाची का जिक्र जानबूझ के वीडियो में करना, आपको था बताना कि हम हैं अकेले, हमार और कोनो नहीं है ठिकाना। 110% ये मान कर चलो कि बग्गा बग्गी नीचे नहीं है। लेकिन हमार जिज्जी बिल्कुल भी इस बारे में वार्तालाप नहीं करेगी। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको कबो टीन के नीचे दिखाएगी, कबो चाची का जिक्र करेगी, कबो इधर उधर की बातें करेगी और टाइटल डालेगी। सब कुछ ठीक नहीं है अब। तो ताकि तुम भाई अपना दिमाग लगाओ, और इससे ज़्यादा हमारी जिज्जी डायरेक्ट थोड़े खेलेगी। अब डायरेक्ट खेले पता चले फिर भाई तुम लोग वो इल्ज़ामात लगाए दो। वैसे भी इतने सारे सब्सक्राइबर जिज्जी के ऊपर सारे इल्ज़ामात लगाए रहे कि तू ऐसी है, तू वैसी है, भाभी का नैका रिश्ता ख़राब कर रही है। देखो, इसमें बहुत हद तक तो सच्चाई है। जिज्जी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं भाभी की लाइफ में, जो कि ना लोगों को रास नहीं आता है। और इस वजह से हो सकता हमारी जिज्जी इस बार लटक बन के नहीं गई। जिज्जी ने बिना प्रेस करी हुई शर्ट पहनी और उसके बाद बताया कि देखिए, प्रेस करने के लिए हमको टाइम नहीं होता है भाया, इसलिए अगर इसमें सिकुड़न तुम्हें दिखाई दे रही है तो इसको इग्नोर कर देना। और बहुत दिनों बाद आज मैंने ये शर्ट पहनी है। उसके अलावा जो गेहूँ कटाई चल रही भाई साहब, तो गेहूँ कटने के बाद अब वो भूसा वूसा जब निकलता है तो धूल उड़ती है। उसके बारे में विस्तृत रूप से जिज्जी ने वर्णन किया। विगत कई वीडियोज़ में जिज्जी इस बारे में वार्तालाप कर चुकी हैं। जिज्जी के पास हमारे कंटेंट का अभाव है, वो क्या कर सकती है। आज चिंटू को छोटी सी प्लेट में खाना लगा के पराठा और दही के साथ खिलाते हुए भी दिखाया था, एक बाइट छोटी सी तोड़ते हुए दिखाया था। तो इनडायरेक्टली हमारी जिज्जी सारी चीज़ें कर रही है, दिखा रही है। फिर बहुत सारे काम धाम करने के बाद बंद गोभी बनी हुई थी मटर के साथ, बहुत सारी बातें बनी हुई थी। और फिर कुदरत का करिश्मा हुआ जिज्जी की ज़िंदगी में, मतलब रात में 9:30 बजे दोनों माता और बेटा को नींद आ गई। तो ये कुदरत का करिश्मा है कि 9:30 बजे नींद आ गई। हम दोनों 9:30 बजे सो गए। अब हम दोनों क्यों बोला जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि इस बार ना मैंने चाची को बुलाया है, ना किसी और को बुलाया है। सिर्फ हम दोनों सो रहे हैं। ना ताई को बुलाया है, ना चाची को बुलाया। कुदरत का करिश्मा था कि हमको नींद आ गई। मतलब जिज्जी कितना इनडायरेक्ट खेलोगी, कितना ज़्यादा खेलोगे? बता दो तो हम भी समझ लें किस हिसाब की तुम खिलाड़ी हो। सब कुछ इनडायरेक्टली सीधे बता दो जो बताना चाह रही हो। जिज्जी की ज़िंदगी में तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा कि जिज्जी अपनी 2 सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, फिर पड़ोसी की 2 चढ़ती हैं, फिर बगल वाले पड़ोसी की। इसलिए हमारे जिज्जी को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। काम करने का बिल्कुल नहीं मन करता है। इतना सारा काम अकेली नन्ही सी जान। तो अब तबीयत ख़राब है, अकेले है, क्या कर सकती है? अब तबीयत ख़राब बार बार बताएंगे तभी तो लोग पूछेंगे भाभी कहाँ है, ननद की तबीयत ख़राब कहाँ घूमे चली गई टांग उठाए के। देखिए, भाभी के लिए सुनवाना है तभी तो तबीयत बताना है।
अकेले इंसान जब रहता है तो तबीयत भी ख़राब होती, सब कुछ ख़राब होता है। लेकिन वीडियो में ऐसे आए कि कहानी नहीं बनाता है कि हमको बिल्कुल भी करना नहीं पसंद आ रहा है काम, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, टांग उठाने का मतलब नहीं है, सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी चढ़ने का मन नहीं होता है, फिर भी करना पड़ता है काम। जिज्जी का मन करता है कि कभी कभी मैं आराम करूं, लेकिन फिर नहीं सोचते हैं कि नहीं सिर्फ काम करूं, हैं, क्योंकि मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा काम, नहीं हो सकता आराम। इसलिए जिज्जी की कल इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्या ही बताऊँ। जिज्जी ने इसीलिए कैमरा नहीं उठाया, समझ में आया तुम सबको। और 2 दिन जो वीडियो नहीं आवा उसकी वजह यही है, क्योंकि जिज्जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले वो डेली ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो तबीयत ने जिज्जी को अलाउ नहीं करा कि तुम वीडियो बनाओ। इसलिए हमारे जिज्जी ने वीडियो नहीं बनाया और सीधे मुंह खोल के बता दिया कि इतना सारा काम मैं करने वाली अकेली हूँ। जिज्जी कोई बात नहीं, अपना काम करो, आराम करो, खिचड़ी खाओ, बॉडी को रेस्ट दो, क्योंकि बॉडी में बहुत ही ज़्यादा समस्या आ चुकी है। अब बॉडी रेस्ट मांग रही है, तो हम तो कह रहे हैं भाई जिज्जी तुम्हारे बटुए में है पैसा, तुम नहीं हो ऐसा वैसा, तो चाची को लगा लो, जो नीचे काम करती थी, अभी तो नीचे है नहीं, तो वो छुट्टी पर चली गई हैं, तो भाई साहब ना चाची को ऊपर लगा लो, उतना दिन का पैसा दे दो, अब चाहे तुम दे या तुम्हारा भाई दे, मतलब अपने हिसाब किताब का देख लो कि कितने दिन का तुम्हें देना। वैसे दूध वाले पैसा का बंटवारा हो गया कि नहीं, अब मम्मी नहीं है तो दूध का पैसा तुम्हारे हिस्से में आ रहा है या बग्गा के पैसे में आ रहा है। खैर बग्गा हमारे इधर है ही नहीं है, तो का दूध का पैसा का बग्गा की कहानी। जिज्जी ने सब्जी तो बना ली, पत्ता गोभी की हैं, लेकिन भाई साहब खाने का मन नहीं करा, आंखें भरी थी, डुबडुबाई थी, ऐसा लग रहा था हमार जिज्जी किसी बात से आहत है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अंदर चल रही हैं, मन कर रहा था कि भाई अब ना निकल जाएगा, लेकिन जिज्जी ने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह गई, एकदम डबडबाई सी लग रही थी। ऊपर वाले ने हमारी जिज्जी की आंखें बहुत अच्छी दी हैं, लेकिन ना जिज्जी हमारों का ना भाई बिल्कुल केयर नहीं करती है, इतने डार्क सर्कल हो जाते हैं, पता नहीं दिन रात फ़ोन में लगी रहती, सोती नहीं है या फिर जो भी करती है। लेकिन आंखें जिज्जी की इतनी प्यारी हैं कि एकदम डबडबाई लग रहा था, बस अभी अश्रुधारा बहने वाली है भाई। जिज्जी बॉडी को, मन को, तन को, हर चीज़ को आराम दो। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उनको छोड़ दो उनके हाल पे। हर चीज़ में इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं होता, किसी की ज़िंदगानी में इतना घुसना ज़रूरी नहीं है। अपनी ज़िंदगानी के बारे में सोचो। ज़िंदगी ये तुमने सेलेक्ट करी है, अब ऐसा नहीं कि पड़ोसी ने करा, मम्मी ने करा, किसी के कहने पे करा। देखो जो भी करा, जैसे भी करा, ये सब तो तुम्हें पता है कि किस लिए तुमने ये ज़िंदगी सेलेक्ट करी है। तो अब इसको तुम ही पार घाट लगाओगी, अपनी नैया की खवैया तुम ही बनोगी। लेकिन जिस तरीके से बोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि दिल में बहुत कुछ गुबार भरा है, लेकिन चाह रही हैं कहना, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। जिज्जी ने एक बार फिर से अपने साथ कमिटमेंट किया है कि अब ना मैं रेस्ट के साथ ही करूँगी काम, थोड़ा करूँगी और उसके साथ आराम करूँगी। बहुत हो गया काम, क्योंकि बॉडी अपनी सही रखूँगी तभी आगे चीज़ें सही हो पाएंगी। अब हमारे जिज्जी का बॉडी रेस्ट मांग रही है या फिर माइंड रेस्ट मांग रहा है, ये सब आपको बेहतर ढंग से पता है। जिज्जी के मन में, तन बदन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इनके हालात ऐसे हैं कि ये कुछ कह नहीं सकती। देखो अब क्या ही बोला जाए दर्शकों, जो चीज़ें सबको पहले से पता थी, इनको भी पता थी, फिर भी वही काम किया, ऊपर टंडीले घर बनवाया। वैसे भी तुम्हारा अत्याचारी ससुराल में तुमको रहना नहीं था, तो बगल में पड़ोस में एक घर बनवा लेते, खतबों में घर बनवा लेते। तो मेरे गांव में ऐसे दूर घर बने हैं, ज़रूरी था कि छत के ऊपर बनाओ। जिस तरीके के स्वच्छंद विचारधारा की तुम लड़की हो, सबने पहले कह दिया था कि भाभी के साथ तुम्हारा निपटारा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हो, वो भी इंडिपेंडेंट है। ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हारे इशारों पे चलेगी। और ऊपर से तुमने भाई साहब उम्मीदें इतनी पालनी है उससे कि हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से हो, जैसा तुमको हर छोटी चीज़ बुरी लग जाती है। जिसको इतनी ज़्यादा चीज़ें बुरी लग जाती हैं ना, वो हरदम दुखी रहता है पर्सनल लाइफ में, क्योंकि वो इंसान हर किसी से उम्मीदें लगा लेता, और ऐसी उम्मीदें जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जिज्जी ने भी कुछ ऐसे काम कर रखा है। बाकी आप लोगों का बताना है कि जिज्जी हमारा का छुपा रही है, का नहीं बता पा रही है, और बग्गा बग्गी तो नहीं ही, ये स्पष्ट हो चुका है।
और उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे जिन जो जगह जगह पे तमाम हिंट दिए हैं। वैसे बग्गी से रिलेटेड कोई भी कमेंट पब्लिक नहीं किया जा रहा है, हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया गया है। तो सोच समझ के कमेंट पब्लिक किया जा रहा है। चलो बाकी आज नहीं तो कल पता चल जाना है का है हकीकत का है फसाना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाइएगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।